हाँ तो दोस्तों, आज हमारी बात चलेगी समय, दूरी और चाल वाले चैप्टर पर। समय कार्य का हमारा पूरा ग्रुप हो चुका है। इसके बाद में हमारा जो ग्रुप चलेगा, आप समय, दूरी, चाल। जैसे समय कार्य के अंदर आपके 3 चैप्टर थे, इसी प्रकार से समय, दूरी, चाल के अंदर भी आपके 3 चैप्टर हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, वो समय, दूरी, चाल का ही है। और दूसरा वाला चैप्टर आएगा आपका रेल संबंधी सवालों का। और तीसरा चैप्टर आएगा आपका यहाँ पर नाव धारा संबंधी सवालों का। तो ये भी 3 चैप्टरों का ग्रुप है हमारा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम समय, दूरी और चाल। तो हेडिंग डाल दीजिए समय, दूरी वाला चैप्टर। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि सूत्र आपका बिल्कुल एक ही है इसमें। जैसे मान लो डिस्टेंस या दूरी बराबर हम सूत्र लिखना चाहें तो लिखिए आप दूरी बराबर चाल इंटू समय। इसी से निकाल सकते हैं हम चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर निकाल सकते हैं हम दूरी बटे चाल। सूत्र एक ही आपका, दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है ना। यहीं से आपके पास में चाल का मान निकल जाएगा, दूरी में समय का भाग दे दो, और यहीं से आपको समय का मान निकल जाएगा, दूरी में किसका भाग दे दो, चाल का। इसमें जो मेन समझने की बात है आपकी, वो इकाइयों की है। कई बार क्या होता है सवाल के अंदर आपको, जैसे मान लो दूरी चाल दे रखी है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे दी, समय दे दिया सपोज करो आपके लिए सेकंड में। अब चाल को समय से गुणा करना है हमें। जब चाल को समय से गुणा करना है तो उत्तर दूरी का आएगा। और दूरी का उत्तर हमारा तब आएगा जब आपकी ये सेकंड या घंटे वाली इकाई खत्म हो जाएगी। जैसे संख्याएं कटती हैं आपस में, ऐसे इकाइयाँ भी तो कटती हैं। अब दूरी चाल इंटू समय होता है दूरी। अब दूरी या तो मीटर में आएगी आपकी या किलोमीटर में आएगी, लेकिन किलोमीटर या मीटर में तभी आ सकती है जब ये समय की इकाई इसमें से ख़त्म हो। तो समझने की बात सीधी सी यह है कि आपको इन दोनों की शक्ल सेम करनी पड़ेगी। चाहे तो आप घंटे को सेकंड में बदलो और चाहे सेकंड को घंटे में। जब सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो आपको 3600 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन जब घंटे को सेकंडों में बदलते हैं तो 3600 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो काम चलेगा हमारा वो यही चलेगा कि किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है आपकी, ये बदली जाएगी। और जब इसको हम मीटर पर सेकंड में लेकर आएंगे ना, तो मीटर पर सेकंड में लाने के बाद में सेकंड सेकंड कट जाएगा, और सेकंड सेकंड कट जाएगा तो उत्तर हमारा मीटर में आ जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको, हम जानते हैं किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब जब यदि किलोमीटर में मीटर चाहते हैं हम तो 1000 होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और इसी प्रकार से 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 होती हैं। तो यदि आप इसको काटना चाहें तो ये 0 0 कट जाएगी, ये 0 0 कट जाएगी, 2 से 5 बार कटेगा, 2 से कितने बार कटेगा, 18 बार कटेगा। तो मतलब ये निकल के आया कि यदि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे सीधा। नोट डालिए, नोट। नोट डालो, यदि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। जबकि मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। इसका ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट हम सीधा याद कर लो इसको, ठीक है ना। अब जैसे मान लो 5/18 आपका हल्का आंकड़ा है। अब 2 आंकड़े काम कर रहे हैं देखो इसमें, और एक बढ़ रहा है, इसमें 18/5 काम कर रहा है। तो ये हल्का है और ये बड़ा है। तो ये ध्यान रखो, आपकी हल्का बनाना है आपको तो हल्के से गुणा कर दो। जैसे मान लो आपको मीटर पर सेकंड बनाना है तो आप किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से।
यदि तगड़ा बनाना है किसी को तो 18/5 से गुणा कर दो, ठीक है ना। लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि आपने अभी चेक किया था कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे के अंदर 36 सेकंड होती हैं, इसलिए 5/18 आ रहा है। और ये विशेष काम आएगा आपके, ये रेल संबंधी सवालों में ज़्यादा काम आएगा, यहाँ पर तो भी कम आएगा आपकी। तो इस पर सबसे पहला सवाल चेक किया जाए, क्या दिया है मैंने आपको। सबसे पहला सवाल दिया हमने आपको कि एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी को 15 सेकंड में तय कर लेता है। जब एक व्यक्ति 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 15 सेकंड लगा रहा है, तो बताइए उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। जब आपको दूरी पता है, समय पता है, तो चाल निकल जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 300 बटे कितना 15 बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में है और सवाल चाहता है आपसे आंसर किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब मीटर पर सेकंड को हमें बदलना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आप कह सकते हो 20 × 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ये। यह सॉल्व करो, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका उत्तर। तो मतलब ये कहने का कि यदि हम 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर दो, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कह सकते हैं इसकी हम। ये इसका उत्तर आ गया। ये पहला सवाल था हमारा। इसके बाद मैंने आपको नोट डाल रखे, नोटों को पढ़ें। वैसे ये औसत वाला चैप्टर जब आता है तो वहाँ भी थोड़े से 1-2 नोट पढ़े थे हमने, लेकिन यहाँ अब इसको तवियत से पढ़ेंगे हम। और ये क्या है, नोट। नोट दिया मैंने आपके लिए कि यदि कोई व्यक्ति 2 समान दूरियां अलग अलग चालों से तय करता है तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक जा रहा है फिर वापस आ रहा है, ये चाल उसकी v1 है, ये चाल इसकी v2 है, डिस्टेंस दोनों सेम है, तो आप इसकी पूरी यात्रा की औसत चाल सीधी निकाल सकते हैं। टू v1 v2 बटे v1 + v2 या 2 इसके माध्यम से। मतलब इसमें डिस्टेंस अगर दे भी रखी हो तो यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इसमें से कट जाती है। वैसे तो रियल चीज़ तो ये है कि औसत चाल निकलती कब है। औसत चाल तब निकलती है जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग देते हैं। टोटल डिस्टेंस मतलब पूरी यात्रा में कितनी दूरी तय की हमने और उस पूरी यात्रा को तय करने में समय कितने लगाया। जब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम आएगा तब निकलेगी एवरेज चाल। लेकिन जब उस सूत्र से इसको करते हैं हम तो ये दूरी खत्म हो जाती है और यही रह जाता है उसमें। तो ये डायरेक्ट जब आपके पास में आप जयपुर से अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से जयपुर वापस आ गए, इसका मतलब दोनों डिस्टेंस आपने सेम कवर किए। चालें आपको अलग दे रखी हैं चाहे कैसी भी दे रखी हैं, बस सीधी चाल रखो और सीधा उत्तर, ठीक है ना। ये 2 कंडीशनों में काम करेगा। इसी तरीके से 3 कंडीशन आ जाए ऐसी, तो इसकी औसत चाल निकाल सकते हैं हम। तो इसमें 3 आ जाएगा बस। अब इसमें मैंने आपको दोनों रूप दे रखे हैं, लेकिन आपको इस रूप को हमेशा यूज करना है, 3 बटे ये वाला। कैलकुलेशन की दृष्टि से आपका ये रूप इजी है, 2 में ये रूप इजी है। अब करने को 3 का 3 v1 v2 v3 वाला दे रखा है मैंने, लेकिन वो कैलकुलेशन करने में टाइम खा जाता है। इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, एलसीएम लिया और तुरंत वो ऊपर पहुंच जाएगा। और इससे एक सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री क्या बन रही है, 2 वाले में 2 बटे कर रहे हैं हम, 3 वाले में 3 बटे हो गया। और यदि ये 4 वाला होता 4 बटे होता। भाई 2 में 2 चाल, 3 में 3 चाल। और सिमेट्री याद करने में दिक्कत नहीं आ रही है। अगर 3 बटे कह रहे हैं तो 1/v1 1/v2 1/v3 आ गया। अब मैं कह दूं भैया 4 समान दूरियां तो 1 मतलब 4 कर देंगे उसको हम। 4 क्या हो जाएगा, 1/v1 1/v2 1/v3 1/v4, 4 तक आएगा इसमें जोड़ करके। तो इस तरीके से हम इन सूत्रों के माध्यम से आप डायरेक्ट औसत चाल निकाल सकते हैं। लेकिन कब सॉरी, कब, जब सारी डिस्टेंस आपस में कैसी हो, बराबर हो। इसके ऊपर सवाल नंबर में 2 और 3 दे रखें, पहले उन सवालों करिए आप, क्या कहता है।
सवाल नंबर 2 ये दे रहा कि एक व्यक्ति 2 समान दूरियां दे रखी हैं और v1 बराबर दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और v2 बराबर दे रखा है 60 और पूछ रहा है आपसे एवरेज चाल। तो सीधा निकल गया ये 2 इंटू 40 इंटू 60 बटे 40 प्लस 60, 2 इंटू 2400 बटे 100, 48 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर प्रति घंटे। ये सवाल था अपना पहला। कई बार दिमाग में बात आती है साहब कि इसको आपने 60 और 40 जोड़ के 2 का भाग दे देते इसमें सीधा। औसत चाल तो यही तो होती है कि साहब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। गलती से इसको कराते हैं कई बार हम, उसमें आपको 40 में 60 जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 में 2 का भाग नहीं 50 आ जाएगा। लेकिन वो 2 संख्याओं के लिए है, 2 राशियों के लिए, वो 2 चालों के लिए काम नहीं करता है। यदि आपके लिए चाल दे रखी है तो चाल का एवरेज जो निकालते हैं हम, ठीक है ना, तो उस अवस्था में तो आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम उसके माध्यम से निकलता है। लेकिन वो डिस्टेंस खत्म हो जाती है तो ये सूत्र रह जाता है हमारे पास। तो ध्यान रखेंगे वो गलती नहीं हो, वरना वो गलती अगर करोगे तो वो भी आंसर मिलेगा इसमें, जबकि सही आंसर हमारा कितना है इसमें 48 है। और तीसरे वाले सवाल में आपको 3 चाल दे रखी हैं तो इसको भी चेक करो। तीसरा सवाल ये कह रखा है आपसे कि v1 20 किलोमीटर पर आवर, v2 30 किलोमीटर पर आवर, v3 24 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल सीधे निकाल दो, 3 बटे कर दो, 1 बटे 20, 1 बटे 30, 1 बटे 24, 3 बटे एलसीएम बताओ 120 आ गया, 6 बार, 4 बार, 5 बार, 20 छिक्की 120, 30 चौके 120 और 24 पंजे 120। अब ये 120 कहाँ पहुँचेगा हमारा, 120 ऊपर पहुँच जाएगा, किसके पास पहुँचेगा 3 के पास। तो ये बन जाएगा 3 इंटू 120 अपॉन 6 और 4 10 15 और 15 से काट दो इसको 8 बार और 8 तिया कितने हो जाएंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका उत्तर है। तो ये 3 वाला हो गया, 2 में 2 वाला हो गया, 3 में 3 वाला हो गया। ठीक है ना। इसके बाद में फिर नोट दिया है, नोट वही दिया है जो अभी बात कर रहे थे हम, कि यदि कोई व्यक्ति अलग अलग दूरियां अलग अलग चालों से तय करता है तो उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल बराबर होता है पूरी यात्रा में तय की कुल दूरी बटे उन यात्राओं को तय करने में लगा कुल समय। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिस्टेंस सेम नहीं दे रखी है। इसने कह रखा है कि एक व्यक्ति 20 की चाल से 2 घंटे चल रहा है। निकाल सकते हैं भुजवानी, जब 20 की चाल से 2 घंटे चल रहा है तो 20 दूनी 40 चल गया, 40 चल गया। फिर कह रहा है 30 की चाल से 3 घंटे चलता है। जब 30 की चाल से 3 घंटे चल रहा है तो 30 तिया 90 चल गया, 90 चल गया और 40 चल गया तो 90 40 जोड़ो दो कितने बैठ रहे हैं 130 बैठ रहा है। 130 किलोमीटर पूरा चल चुका है वो। अब 130 किलोमीटर टोटल दूरी हो गई। अब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से भाग देना है। पहले वो 2 घंटे चला था और बाद में वो 3 घंटे चला है। 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए। जब 5 का भाग देंगे हम कितने में 130 में, तो 130 में 5 भाग दीजिए कितना आ रहा है 26 आ रहा है। 26 पंजे कितने होते हैं 130। तो सवाल मुझवानी है। अब आप लिख लो आराम से इसको। ये कह रहा है कि औसत चाल बराबर 20 की चाल से 2 घंटे चला, 20 को 2 से गुणा कर दो 40 चल गया। 30 की चाल से 3 घंटे चला, 30 को 3 से गुणा कर दो 90 चल गया।
बटे टोटल टाइम 2 घंटे पहले 3 घंटे बाद में, तो ये सीधा हो गया 40 + 90 130 बटे 5 बराबर 26 किलोमीटर पर आवर। उत्तर। ये आपका सवाल नंबर 4 हो गया। पूरी यात्रा की एवरेज चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। इसके बाद में फिर नोट दे रखा है मैंने, उस नोट को पहले समझें आप, नोट क्या है, उसके बाद में आप पढ़ना है इसको। नोट ऐसा दिया है मैंने इसमें, जैसे मान लीजिए अभी पढ़ रहे थे हम कि भाई ये 2 व्यक्तियों की 2 समान दूरियों की औसत चाल है, ये वाली, ठीक है ना। यदि किसी भी अवस्था में, 2 से मतलब नहीं है, किसी भी अवस्था में अगर हम औसत चाल को कुल समय से गुणा कर दें, भाई ये आपकी चाल है और मैं कहता हूँ भैया इसको कुल समय से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? कुल समय से। कुल समय मतलब पूरी यात्रा में जो टाइम लगा है, तो आपको डायरेक्ट आपको पूरी यात्रा की कुल दूरी प्राप्त हो जाएगी। ये औसत चाल है, ये कुल समय है। जब औसत चाल को कुल समय से गुणा करेंगे हम, तो आपको पूरी यात्रा की, अब जैसे मान लो ये 2 कंडीशनों की है, तो दोनों कंडीशनों की मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगी वो प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप जयपुर से अजमेर जा रहे हैं और अजमेर से जयपुर आ रहे हैं, तो आपको आने की और जाने की टोटल डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है ना। कब? जब आपको कुल समय दे रखा होगा तब, कि साहब आप इस चाल से गए और इस चाल से वापस आए तो आपको पूरी यात्रा में इतने घंटे लगे। तो बताइए पूरी यात्रा की दूरी क्या है? तो डायरेक्ट आप औसत चाल को कुल समय से गुणा कर दो। लेकिन अगर वो पूछता है कि आप तो ये बताओ जयपुर से अजमेर कितना दूर है, मतलब एक साइड की दूरी पूछ रहा है वो, जब एक साइड दूरी पूछा तो आधा कर दो। जब आधा करूँगा मैं तो इसको मतलब 2 से भाग दे दो। जब 2 से मैं भाग दूंगा, देखो 2 यहाँ से हट जाएगा, जब 2 से भाग देंगे 2 हट जाएगा। अब सूत्र बन गया आपका ये, इसका मतलब दोनों चालों गुणनफल बड़े दोनों चालों का योग इनटू कुल समय। जब आपको इस प्रकार का सूत्र सेट किया जाएगा तो आप कह सकते हैं साहब ये एक साइड की दूरी आ रही है, जो दोनों डिस्टेंस सेम थी उनमें से एक सेम डिस्टेंस हमारे पास आ गई। ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है सवाल में कि आपको टोटल टाइम नहीं देता, वो कह रहा है साहब कि एक व्यक्ति 20 की चाल से गया और यदि वो 25 की चाल से आता तो उसे 20 मिनट कम लगते। अब ये टोटल टाइम तो नहीं हुआ, जब 20 मिनट कम लगते या 20 मिनट ज़्यादा लगते तो ये समय अंतराल हो गया। अधिक और कम शब्द का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टाइम, समय अंतराल। तो मतलब ये कहने का कि यदि किसी भी सवाल में आपको कुल समय नहीं दे रखा हो, उस जगह पर आपको समय अंतराल दे रखा हो, तो आपको इसी माध्यम से दूरी अगर निकालनी हो तो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि जैसे मान लो आपको यहाँ समय अंतराल दे दिया, यहाँ कुल समय नहीं दिया, तो समय अंतराल जब आएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम जब आएगा, समय अंतराल जब आएगा यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर नीचे भी आपको चालों का अंतर करना पड़ेगा। बस सिस्टम वही, मतलब कुल समय आ रहा है तो कुल जोड़ दो और समय अंतराल आ रहा है तो चालों घटा दो, तो भी आप डायरेक्ट एक साइड की दूरी या दोनों साइड की कुल दूरी निकाल सकते हैं। तो 2 ही कंसेप्ट हैं आपके यहाँ पर कि यदि आपको टोटल टाइम दे रखा है तो आप इनको जोड़ लो, यदि आपको डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है तो आप इनको घटा लो। ठीक है ना। तो अब यदि 2 नहीं आ रहा है यहाँ पर तो आपको एक साइड की दूरी मिलेगी, यदि आपको 2 लगा दिया यहाँ पर तो आपको आने की और जाने की टोटल दूरी मिल जाएगी। तो ये किन कंडीशनों पर काम कर रहा है? ये आपकी 2 कंडीशनों पर काम कर रहा है। कौन कौन सी? आने की और जाने की सेम डिस्टेंस पर काम कर रहा है, या फिर आपके अंतराल पर काम कर रहा है, लेकिन निकलेगी दूरी, चाहे वो ये सवाल हो अंतराल वाला, चाहे वो टोटल टाइम वाला हो, लेकिन चल रहा है 2 कंडीशनों पर, ये 3 कंडीशन नहीं। आप चाहे 20 किलोमीटर गए फिर आगे 20 किलोमीटर चले जाओ तो वो भी सेम डिस्टेंस हो गई। जरूरी नहीं कि आप जयपुर से अजमेर जाके अजमेर से वापस जयपुर आएँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप यदि 20 किलोमीटर चले फिर आगे 20 किलोमीटर और चले जाओ तो ये भी दोनों सेम डिस्टेंस है आपके पास में। जब ये भी दोनों सेम डिस्टेंस हैं तो भी ये काम करेगा। अब आप नोट को पढ़िए, अब नोट को पढ़ने में आनंद आएगा आपको। क्या कह रहा है देखो, नोट में दिया मैंने आपको, यदि कोई व्यक्ति 2 समान दूरियां अलग अलग चालों से तय करता है और दोनों दूरियों को तय करने के समय अथवा समय का अंतर दिया हुआ है तो प्रत्येक अवस्था में तय की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। पहला दिया है कि जब दोनों समान दूरी को तय करने का कुल समय दे रखा हो। कुल समय का मतलब अभी जो पहले बता रहे थे हम आपको, जब यहाँ कुल समय आएगा तो दोनों चालों को जोड़ देंगे हम, तो वो हिंदी में लिखा हुआ है क्लियर, दूरी बराबर दोनों चालों गुणनफल बटे दोनों चालों का योग इंटू कुल समय। और दूसरा पॉइंट दिया कि जब दोनों समान दूरी को तय करने का समय अंतराल दे रखा हो तो दोनों चालों गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर, जैसे ये वाला अंतर इंटू
समय अंतराल, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट और दिया है इसमें, क्या दिया है तीसरा पॉइंट, कि यदि उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में पूरी यात्रा की कुल दूरी पूछी जाती है तो आप उपरोक्त दोनों सूत्रों से प्राप्त दूरी को दोगुना कर देंगे। तो सीधी सी बात है, यदि आपको दोगुना कर देंगे इसको तो आने की जाने की टोटल आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो समान दूरियों कंसेप्ट है और यही ज़्यादातर आपको आता है, ठीक है ना। तो इस पर सवाल नंबर आपके दिए मैंने 5, 6, 7, 8। तो इसको आप सबसे पहले 5वें सवाल को करते हैं हम। क्या कहता है 5वां सवाल? 5वां सवाल कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए 40 की चाल से जाता है और वापसी में वो 60 की चाल से आता है, तो उसे पूरी यात्रा में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। जब 5 घंटे लगते हैं तो इसका मतलब ये कि आपको कुल समय दे रखा है 5 घंटे। तो इसने पूछा आपसे बताइए घर से ऑफिस कितनी दूर है। तो घर से ऑफिस दूर कितनी है तो हम सीधा निकाल सकते हैं, घर से ऑफिस की दूरी बराबर V1 V2 बटे V1 प्लस V2 इंटू कुल समय, या 40 इंटू 60 बटे 40 प्लस 60, या 60 प्लस 40 कैसे लिख लो उसको, इंटू कुल समय। तो ये 2400 बटे 100 इंटू 5 और 24 पंजे 120 किलोमीटर, ये उत्तर। ये घर से उसका ऑफिस इतना दूर है। यदि आप चाहते हैं नहीं आने की जाने की टोटल डिस्टेंस बताइए तो आप डबल कर दो, 120 का डबल कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, ये था। और आप चाहते हैं नहीं साहब हम सूत्र से नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, सूत्र से मत करो, आप घर से ऑफिस के बीच दूरी को x मान लो। माना घर से ऑफिस कितना दूर है, x दूर है। अब इस x दूरी को एक बार जा रहे हो आप 40 की चाल से, तो 40 से भाग दे दिया। जब दूरी में चाल से भाग देंगे हम, ये दूरी है ये चाल है तो समय आएगा ना, ठीक है ना। और फिर आप वापसी मारे हो इसी x दूरी को 60 की चाल से, और बराबर क्या रखा है उसने कितने घंटे, 5 घंटे। तो आप इसको हल करोगे तो वही 120 लघुत्तम 3x प्लस 2x बराबर और 5 इंटू 120 कर दो, यहीं पर इसको ख़त्म कर दो। तो 5x बराबर 5 इंटू 120 आ गया और 5 से 5 कट गया, x बराबर 120 आ गया। चाहे x से करो चाहे इसको ऐसे करो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है इसी की, ठीक है ना। प्रैक्टिस आप इसी प्रकार से करेंगे। ये था। एक 120 किलोमीटर। इसके बाद में बढ़ो आगे 6वें सवाल पर। 6वां सवाल क्या कहता है? छठवां सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह वास्तविक समय से 20 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय जा रहा है और 15 की चाल से जा रहा है, तो वास्तविक समय से कितने मिनट लेट पहुंचता है वो, 20 मिनट लेट। फिर ये कह रहा है यदि वह 20 की चाल से निर्धारित 20 चाल से जाता तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता। तो ये पूछ रहा है आपसे बताइए विद्यार्थी का उस स्थान पर पहुंचने का वास्तविक समय क्या है तथा घर तथा ऑफिस के मतलब विद्यालय के बीच की दूरी क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना जो सूत्र है उससे भी कर सकते हैं हम और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सूत्र से ही करना है इसको, ठीक है ना। सूत्र हमारा क्या कहता है, अब देखो इसमें आपको एक तो दे रखा है टोटल टाइम, एक दे रखा है डिफरेंस ऑफ टाइम। तो इसमें आपको सवाल की लैंग्वेज को पढ़ने से पता चल रहा है कि एक बार तो वो लेट पहुंचा है, एक बार वो पहले आ गया। तो मैं लिखता हूँ पहले इसको, कंडीशन इसकी दो हैं, यानी वो 15 की चाल से जा रहा है तो कह रहा है 20 मिनट लेट। फिर ये कह रहा है कि 20 की चाल से, तो भी कह रहा है 10 मिनट पहले। तो ये बताओ मुझे इसमें अंतराल कितना रहा है, अगर समय अंतराल निकालेंगे आप तो इसमें समय अंतराल 10 मिनट आएगा या 30 मिनट आएगा। समझने की बात यह है, इसके अंदर यह गलती हम कर जाते हैं इसके अंदर। ये तो फैक्ट है भाई, कुल समय तो है नहीं, है तो समय अंतराल,
जब समय अंतराल है तो बताइए समय इसमें 10 आएगा या 30 आएगा? हाँ 10 आता, यदि इन दोनों की शक्ल एक जैसी होती। अगर ये भी लेट होता, ये भी लेट होता, तो बिल्कुल डिफरेंस आपका 10 ही आता। यदि ये पहले है तो ये भी पहले होता, तो भी आपका डिफरेंस कितना आता? 10 ही आता। लेकिन अगर एक लेट है एक पहले है तो आपका ये डिफरेंस जुड़ जाएगा तो ये 30 मिनट आएगा। और 30 मिनट को कह सकते हैं हम आधा घंटा, यानी को 30/60 घंटे। घंटे में क्यों बदल रहा हूँ मैं? क्योंकि आपकी चाल जो दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो समय को भी घंटे में लिखना पड़ेगा मैं। तो अब एक तरह से ये समझ सकते हैं हम, जैसे मान लो आप पहली कंडीशन में 20 मिनट लेट आए हो, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लो आपको यहाँ पर आने का जो फिक्स टाइम है आपका वो 7 बजे है। सपोज करो कि आपकी क्लास कितने बजे चालू होती है? 7 बजे चालू होती है। तो लेकिन आप आ रहे हो 20 मिनट लेट, इसका मतलब आप 7:20 पर आए। कितने बजे आए? 7:20 पर। अब वो कह रहा है कि अगर वो इस चाल से आता 10 मिनट पहले आ जाता है। अब 10 मिनट पहले आ जाएगा तो वो 6:50 पे आ जाएगा। जब 6:50 पे आ जाएगा तो 6:50 का और 7:20 का डिफरेंस देखो क्या रहा है। 6:50 का और 7:20 का डिफरेंस देखेंगे तो 30 मिनट ही आएगा। तो आप इतने एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, सिंपल सी कंसेप्ट को रट लो। क्या रट लें हम? कि यदि दोनों की शक्ल एक जैसी हो डिफरेंस घटेगा, दोनों की शक्ल डिफरेंट हो तो डिफरेंस जुड़ेगा। ये लेट है पहले है तो डिफरेंस 30, अगर लेट होता तो भी 10, पहले होता तो भी 10, और लेट पहले आ गया या पहले लेट आ जाए तो जोड़ दो 30 मिनट। अब आराम से अपने सूत्र में लगाओ और लिख दो घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी। बराबर v1 v2 बटे, आप v1 माइनस v2 कर सकते हैं या v2 माइनस v1 कर सकते हैं। मतलब बड़े में छोटा घटाना है आपको, नीचे आपको चालों का अंतर लेना है, तो यहाँ v2 माइनस v1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपकी दूसरी चाल बड़ी है और पहली चाल छोटी है, इनटू वही समयांतराल। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 20, 20 माइनस 15, 30/60, 15 गुणा 20, 5 इंटू 1/2, 5 चौका 20, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो गया? 30 किलोमीटर हो गया। ये तो पता लग गया। अब ज़्यादातर सवाल तो आता है दूरी तक, कि भाई दूरी इसमें कितनी है। तो 30 किलोमीटर दूरी है घर से विद्यालय के बीच की, 30 जो गया है और 30 वो आएगा, तो पूरी यात्रा दूरी तो 60 बन जाएगी। लेकिन इसने एक चीज़ और पूछी आपसे कि घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी तो आ गई, उसने पूछा है विद्यालय का उस स्थान पर पहुंचने का वास्तविक समय क्या है। वास्तविक समय निकालने के लिए आप कोई भी एक कंडीशन ले लो। कंडीशन कैसे ले लें हम? कि देखो 30 किलोमीटर दूर जा रहा है वो, जब 30 किलोमीटर दूर जा रहा है वो, तो एक कंडीशन सोचता हूँ मैं, जैसे मान लो इस कंडीशन को लेता हूँ मैं। जब 30 किलोमीटर दूरी को तय करेगा 15 की चाल से, जब 30 किलोमीटर की दूरी को 15 की चाल से जाएगा वो, तो 2 घंटे में पहुँचेगा। भाई 30 किलोमीटर की दूरी है, 15 की चाल है, कितने घंटे में पहुँचेगा वो? 2 घंटे में। लेकिन सवाल ये कहता है कि जब 2 घंटे में पहुँचेगा तो वो 20 मिनट लेट पहुँचेगा। 20 मिनट क्या पहुँचेगा? लेट। तो हम चाहते हैं वास्तविक समय, तो वास्तविक समय निकालने के लिए आप 20 मिनट घटाएंगे या 20 मिनट जोड़ेंगे? यहाँ फिर गलती हो जाती है। भाई आप ये सोच रहे हो कि 15 की चाल से मैं जाता हूँ तो 30 किलोमीटर दूरी को 2 घंटे में पहुँच जाता हूँ, लेकिन 2 घंटे के अंदर मैं 20 मिनट लेट पहुँचता हूँ। इसका मतलब क्या है? लेट पहुँचता हूँ तो आप बाद में पहुँचें, पहुँचना चाहिए था आपको पहले। तो 20 मिनट जोड़ेंगे या 20 मिनट घटाएंगे? वास्तविक समय निकालने के लिए 20 मिनट घटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप 7 बजे पहुँचना था, आप 7:20 पर पहुँचे हो। 7:20 में से जब 20 मिनट घटेंगे तभी तो 7 बजेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन मेन चीज़ ये कि सिंपल वे से आप सोचें, जब लेट पहुंच रहे हैं आप तो आपको पहले पहुंचना चाहिए था। तो आप नोट डालो, वैसे काम नहीं चल रहा है शायद यहाँ पर। क्या नोट डालो? कि वास्तविक समय निकालने के लिए
लेट वाले समय को हमेशा घटाएंगे तथा पहले वाले समय को हमेशा जोड़ेंगे। अर्थात वास्तविक समय बराबर 30 किलोमीटर की दूरी थी, 30 में 15 से भाग दो, ये 2 घंटे आएगा, 20 मिनट इसमें से घटाओ। जब 2 घंटे में से आप 20 मिनट घटाएंगे तो ये आएगा 1 घंटा 40 मिनट। ये आएगा, मतलब डायरेक्ट ही आ रहा है। 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे मतलब होता है आपका कितना, 120। 120 में से आप 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और 100 मिनट का मतलब 1 घंटा, और क्या कह सकते हैं इसको हम, 40 मिनट कह सकते हैं। अब तो आप वास्तविक जब समय जान चुके हैं तो आप वास्तविक चाल भी निकाल सकते हैं इसकी, क्योंकि दूरी आपके पास पहले से है ही और वास्तविक समय तुम्हारे पास आ ही गया। तो आप यदि वास्तविक चाल भी चाहते हैं, इतना लंबा बढ़ता नहीं है लेकिन बढ़ जाए भाई दबे, तो अब आप वास्तविक चाल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक समय से आपको भाग ही देना है। जब 30 किलोमीटर दूरी को 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 1 सही 40/60, 1 सही 40/60 का मतलब 1 सही 2/3। जब इसका भाग दे देंगे इसमें तो आपके पास में वास्तविक चाल भी आ जाएगी। या मैं निकाल ही देता हूँ। जैसे वास्तविक चाल निकालनी है आपको, अब ये सूत्र बन जाएगा। अब ये 1 घंटा 40 मिनट है ना, इस 1 घंटे 40 मिनट को 1 सही 40/60 भी कह सकते हैं हम, और इसको 1 सही 2/3 भी कह सकते हैं हम, या 30/5/3, या 30 गुणा 3/5, या 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है, ठीक है ना। 40/60 का मतलब 2/3 बन जाएगा ना। लेकिन हमारा सवाल यहीं तक था बस। ज़्यादातर सवाल तो केवल डिस्टेंस का आता है, और डिस्टेंस के बाद में वास्तविक समय तक बढ़ जाता है। और यदि और भी बढ़ाना चाहता है सवाल तो बढ़ा ले, तो वास्तविक क्या निकाले, वास्तविक चाल निकलवा सकता है। और जब वास्तविक चाल निकलवाएगा तो आपको वास्तविक समय से भाग देना पड़ेगा। ये एसएससी मेन में आ सकता है, ठीक है ना। एसएससी मेन के अंदर थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, लेकिन हम हर टाइप का ग्रुप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप सबका इलाज कर सकते हो यहीं से। जब धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ तक ही पहुँच जाएंगे हम, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। इसके बाद में आइए आप 7वें सवाल पर। है कुछ नहीं इसमें, पर दोनों चालों का गुणनफल बट दो चालों का अंतर, समयांतराल की बात थी बस। समयांतराल के अंदर गलती नहीं होगी। अब लेट लेट में घटेगा, पहले पहले में घटेगा, और लेट पहले आता है जुड़ेगा, और सीधा हमारे पास में दूरी का मान आएगा। इसके बाद में दिया मैंने सवाल नंबर आपको 7वां भी सवाल इसी ग्रुप में आ रहा है हमारा। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस के लिए 30 की चाल से जाता है। जब 30 की चाल से घर से ऑफिस जा रहा है, और यदि वह 25 चाल से वापस आता तो उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता। अब फिर वही वाली बात, 1 घंटा ज़्यादा लगता या कम लगता, तो ज़्यादा और कम का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आप सीधी सी बात करो कि दूरी बराबर v1 v2 बटे v1 माइनस v2 इंटू समय अंतराल लगा दो, तो ये हो जाएगी आपकी दूरी बराबर 30 गुणा 25, 30 + 25 इंटू 1, 750, 50 नहीं, 50 नहीं, डिफरेंस करो इसको यहाँ पर आप, क्योंकि डिफरेंस ही करना पड़ेगा। समयांतराल ले रहे हैं ना हम, समयांतराल में डिफरेंस करते हैं हम, तो ये आएगा 5।
तो ये आएगा 150। 150 किलोमीटर लेकिन एक साइड की है और वो चाहता है आपसे पूरी यात्रा की। इसका मतलब 150 किलोमीटर वो जाएगा और 150 किलोमीटर वो वापस आएगा। जब 150 जाना है, 150 वापस आना है, तो 150 कितने हुए? 300 हुए। तो आप दे दो पूरी यात्रा की दूरी। तीन सौ किलोमीटर। ये था हमारा सवाल कौन सा? 7वां। डेढ़ सौ किलोमीटर आंसर क्यों नहीं आया इसका? क्योंकि 150 किलोमीटर तो हमारा एक साइड का है। सवाल चाहता है आपकी पूरी यात्रा की दूरी, तो 150 वो जाएगा और 150 वापस वो आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7वां। 8वां सवाल दिया है हमने आपको कि एक व्यक्ति 240 किलोमीटर दूर निश्चित स्थान मतलब निश्चित चाल से जाता है। यदि वह अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाकर चलता तो निश्चित स्थान पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो बताइए वो निश्चित चाल क्या है? चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं हम बिल्कुल इसी तरीके से। इसके अंदर आपके पास ये दे रखा है इसने कि टोटल जो उसको चाल चाहिए, इसमें टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है इसके अंदर, मतलब एक साइड की डिस्टेंस 240 किलोमीटर वो जाएगा और 240 वो वापस आएगा। 2 घंटे पहले पहुंचना या 2 घंटे बाद में पहुंचना, ये सब अंतराल होते हैं। तो आप यहाँ पर 2 घंटे का अंतराल यहाँ सेट कर सकते हो। यहाँ पर दूरी जहाँ पर 240 किलोमीटर रख सकते हो और यहाँ चाल मान सकते हैं हम, एक तो x और एक x + 20। तो ये x मान लेंगे तो इसको x + 20 मान लेंगे। जब एक x मानेंगे एक x + 20 मानेंगे, दोनों का अंतर नीचे आएगा 20 आएगा। लेकिन और इजी वे से इसको हम करें तो इसको ऑप्शन से करेंगे हम, और वो देखो कैसे। सबसे पहली बात तो ये पूछ रहा है आपसे निश्चित चाल क्या है। तो लिखो माना हुआ निश्चित चाल, माना हुआ है निश्चित चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? x। अब आप 240 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो 240 किलोमीटर दूरी को आप एक बार तो x का भाग देंगे। जब दूरी में चाल का भाग देंगे समय आ जाएगा। और अब ये कह रहा है कि अगर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा के चलते हो तो आप x से x + 20 से चलोगे। जब आप तेज़ चलोगे तो समय कम लगेगा। इन दोनों समय का जो अंतर है वो सवाल में बता रखा है। कितनी घंटा? 1 घंटा, 2 घंटे, 2 घंटे, तो बराबर 2। ये देखो ये दूरी है, ये चाल है, दूरी में चाल का भाग दे रहे हैं हम, समय आ गया, ये भी समय आ गया। दोनों समय का डिफरेंस दे रखा है इतने कितने घंटे? 2 घंटे। सीधी सी बात, जब तेज़ चलेंगे समय कम लगेगा, तो ये ज़्यादा समय है, ये कम समय है, दोनों समय का डिफरेंस 2 घंटे है। अब यहाँ पर आकर के इसको सॉल्व करें हम तो इसकी समीकरण बन जाएगी। समीकरण हमको बनानी नहीं है, तो इसका सारा लेंगे किससे हम? ऑप्शन से। पहला ऑप्शन 50, 45, 40, 60। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर 50 रखा, 50 का इसमें भाग दूंगा तो भाग जाएगा ही नहीं इसमें। चलो 50 छोड़ो, 45 देखते हैं हम। 45 से भी नहीं कट रहा है। 40 देखते हैं हम, 40 से भाग जा रहा है इसमें, और यहाँ 40 और 20 60 हो जाएंगे, इसमें भी जाएगा। 40 काम का लग रहा है इसमें। 40 को रख के देखता हूँ मैं, यहाँ 40 आ गया और यहाँ 240 बटे 40 प्लस में 20 आ गया। इसको इससे भाग देंगे 6 बार जाएगा, और ये 40 20 60 हो गया। 60 से इसको भाग दीजिए 4 बार जाएगा, और 6 और 4 का अंतर क्या आएगा बताओ? 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, और इधर भी कितना है? 2। जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं एक साइड में और उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, अगर उसका सॉल्यूशन दूसरी साइड के बराबर आ जाता है तो यही हमारे हेंस प्रूफ्ड, सिद्ध हो जाती है बात कि वो उसकी जो निश्चित चाल थी वो कितनी थी? 40 थी। ये ऑप्शन बेस्ड मेथड होता है कि एक साइड में वैल्यू पुट करो और उसकी वैल्यू पुट करने पर, सॉल्यूशन करने पर दूसरे पक्ष के बराबर मान आना चाहिए, तो वही आंसर होता है हमारा। तो ये आपकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है। इसी प्रकार से आपको करना है।
और यदि वो चाल यहाँ पर कम करता तो वो ज़्यादा देर लगाता, तो फिर डिफरेंस आता, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, बीच में अंतर ही आएगा। फिर इसको पहले लिखते हैं हम, इसको बाद में लिखते हैं हम। जब चाल कम हो जाएगी तो इसमें समय ज़्यादा आएगा, जब समय ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा समय वाला पोर्शन पहले लिखना पड़ेगा और कम वाला बाद में लिखना पड़ेगा। ये थे आपके ग्रुप के सवाल। इसके बाद में आपका नवा सवाल जो आ रहा है उसमें दोनों दूरियां सेम नहीं है। इसने बोला है आपसे कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एवं शेष दूरी को 5 की चाल से तय करता है, तो उसे पूरी यात्रा में 56 मिनट लगते हैं। कंप्लीट डिस्टेंस इज कवर्ड बाई दैट पर्सन इन 56 मिनट्स। इसका मतलब वो कह रहा है, तो बताया हुआ है निश्चित चाल, मतलब निश्चित दूरी क्या है। चाल नहीं पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो लिखो आप कि माना हुआ निश्चित दूरी x किलोमीटर है। माना अब इस x दूरी के दो टुकड़े कर दिए हैं इसमें। पहले कह रहा है कि 2/3 भाग और बाद में कह रहा है वो शेष भाग। अब x का 2/3 भाग 2x/3 हो गया। इसको किस चाल से चल रहा है, वो 4 की चाल से। x का 2/3 भाग चल रहा है वो 4 की चाल से। तो आप इस दूरी में इससे भाग देंगे, समय आ जाएगा ना। अब शेष दूरी निकालेंगे हम, तो आपको x में से x/3 या 2x/3 घटाएंगे हम, तो क्या बचेगा, x/3 बचेगा। अब सवाल ये कह रहा है कि शेष दूरी मतलब x/3 दूरी 5 की चाल से। ये आपकी दूरी है, ये चाल है, तो समय आ गया ना। ये शेष दूरी है, ये चाल है, तो समय इसका भी आ गया। तो इसने कह रखा है कि दोनों जो समय है, इन दोनों का जो टोटल है, जो दोनों का योग है, वो कितने मिनट है, 56 मिनट। 56 मिनट को आप 60 से भाग दीजिए ताकि इसको घंटे में बदले हम। 56 मिनट का मतलब 56/60 घंटे। अब इसको हल करिए। इसका हल करने पर सीधा हमारा x का मान आएगा, और वो x का मान क्या आ रहा है वो इसको चेक करिए। अब मुझे बताओ कि 4 कहाँ जाएगा। 4 की बात चल रही है कि ये 4 कहाँ जाएगा। कई बार इस 4 को ले जाते हैं हम टॉप पर, कई बार इसको नहीं चले जाते हैं। तो कईयों की इच्छा कर रही हुई साहब इसको ले जाओ टॉप पर, लेकिन टॉप पर नहीं जाएगा ये 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है कि 4/1 है। इसका मतलब बाहर का बाहर गुणा होगा और भीतर का भीतर। इसका मतलब 4 किसके पास पहुंचेगा, 3 के पास पहुंचेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 2x/12। वही हाल इसका हो जाएगा, 5/1 है ये। तो ये x बटे कितना हो जाएगा, 15 और बराबर 56/60। नहीं काटे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 60 लघुत्तम आने वाला है। 60 लघुत्तम ले लिया हमने। जब 60 एलसीएम आ गया इसका, तो 12 से इसको भाग दो। 12 पंजे 60, 5 दूनी 10x, ये 10x प्लस 15 का इसको भाग दीजिए 4x, बराबर 60 गया 56, और एलसीएम इज फिनिश। हमें प्राप्त हो गया 14x बराबर 56। तो x बराबर कितना, 4 किलोमीटर। आंसर डिस्टेंस ही पूछ रहा है, वो कितनी किलोमीटर डिस्टेंस थी, वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस थी, जिसका इतना हिस्सा इस चाल से, इतना हिस्सा इस चाल से तय करने पर इतने मिनट लगे थे। सीधा हमारे पास में आंसर आ चुका है, 4 किलोमीटर। ये सवाल था हमारा, कौन सा, नवा सवाल था ये। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखो, वरना इसमें गलती यही हो जाती, पहुंचा देते 4 को ऊपर हम 8/3 बना देते इसको। इसके बाद में आइए आगे,
आगे आने से पहले एक नोट दे रखे मैंने आपको, पहले नोटों को पढ़ें आप अच्छे से। क्या नोट है? नोट दिया मैंने आपके लिए कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर किसी गंतव्य स्थान पर, नहीं नोट के बाद में तो नोट्स पढ़ लो पहले। आप पढ़ लिए नोट आपने? चलो मैं और समझाता हूँ। ये कह रहा है कि यदि दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात ए अनुपात बी हो, कितना हो? ए अनुपात बी। मतलब दो अपने समय कार्यों में पढ़े थे हमने नोट कि जब वहाँ क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी था तो समय का अनुपात बी अनुपात ए आ गया था। यहाँ पर वही नोट है ये, बस क्षमताओं की जगह पर क्या आ गया? चाल आ गया है। ठीक है ना? वहाँ क्षमता के हिसाब से बोल रहे थे, यहाँ जो क्षमता है वो क्या है? इसकी स्पीड है, चाल है। तो ये कहा गया कि जब दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात ए अनुपात बी हो तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगाए गए समय का अनुपात बी अनुपात ए होगा। तो दो कंडीशन आती हैं, डायरेक्ट उल्टा कर लो। और दो से अधिक आती है, यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की चालों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी डॉट 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 का मतलब और भी अधिक हो सकते हैं, तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगाए गए समय का अनुपात 1/a 1/b 1/c डॉट 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 होगा। अब देखो सवाल नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से जा रहा है। अब ये बताओ मुझे कि धीरे चल रहा है तेज चल रहा है? एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से जा रहा है, इसका मतलब धीरे चल रहा है। भाई 3/5 को यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करें हम तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 से गुणा करना पड़ेगा तो आप इसको कहेंगे 3/5 इंटू 100 का मतलब 60%। तो यहाँ पर ये भी कह सकता है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 60% चाल से जाता है। ये भी कह सकता है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 40% कम करके चल रहा है। 40% कम करके चले या 60% चाल से जाए या 3/5 चाल से जाए, इन तीनों का एक ही कंसेप्ट है। अब ये पता लग रहा है हमें कि वो धीरे चल रहा है। जब कोई व्यक्ति ओरिजिनल चाल से नहीं चलेगा, धीरे चलेगा, तो लेट तो पहुँचेगा ही। तो आगे यही बोला है इसने कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चलकर किसी गंतव्य स्थान पर 20 मिनट लेट पहुँचता है। अब 3/5 आ गया, ये मैंने पहले ही बताया आपके लिए, आप फिर बताता हूँ कि 3/5 यानी भिन्न का रूप है ना। किसी भिन्न का मतलब होता है, किसी फ्रैक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों की तुलना। अब दो चीज़ कौन कौन सी है यहाँ पर? अब इसने बोला कि वास्तविक चाल की 3/5 चाल से जाता है, इसका मतलब यह कि वास्तविक चाल यदि उसकी 5 थी तो प्रेजेंट में जा रहा है वो 3 चाल से। यानी दो चालों की तुलना हो रही है यहाँ पर, वास्तविक चाल और वर्तमान चाल, रियल चाल और प्रेजेंट चाल। तो यहाँ पर वास्तविक चाल, अगर इसने कहा है कि वास्तविक चाल की 3/5 चाल से जाता है, मतलब प्रेजेंट में जा रहा है। इसका मतलब अब देखो का की के से पहले जो भी होता है, ये की से पहले वास्तविक चाल है तो ये कहाँ बैठी हुई है? नीचे बैठी हुई है। मतलब जिससे तुलना करते हैं वो नीचे रहता है हमेशा। तो इसमें वास्तविक और वर्तमान, वास्तविक चाल अगर 5 है इसके अंदर तो वर्तमान में चल रहा है वो 3 चाल से। ये तो हुआ चालों का अनुपात। जब दो ही कंडीशन है आपके पास में तो समय का अनुपात डायरेक्ट निकल जाएगा। समय का अनुपात हो गया हमारा उल्टा 3/5, ये समय का अनुपात आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ मैं, डिफरेंस आ रहा है इसमें 2 इकाई। डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि डिफरेंस का मतलब दे रखा है सवाल में कि यदि वो इस चाल से जाता है तो 20 मिनट लेट पहुँचता है। लेट का मतलब डिफरेंस, लेट हो या पहले हो या कम हो या अधिक हो, इन सब मतलब क्या है, शब्दों का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस निकाल लिया 2 इकाई, समय का डिफरेंस 2 इकाई आ गया। तो हम जानते हैं 2 इकाई बराबर 20 मिनट, तो 1 बराबर 10 मिनट। और वास्तविक समय की इकाई कितनी है यहाँ पर देखना, 3 है। तो 3 को 10 से गुणा कर दो, 30 मिनट। ये आ गया, कितने मिनट आ गया? 30 मिनट आ गया। ये इसका आंसर है। ये पूछ रहा होगा इसमें, ये पूछ रहा है कि बताइए उस स्थान पर पहुंचने का उसका वास्तविक समय क्या है।
तो वास्तविक समय पूछ रहा है तो वो 30 मिनट देंगे। यदि वो पूछता वर्तमान समय क्या है, तो वर्तमान समय की कई 5 है यहाँ पर, तो 5 को 10 से गुणा करते हैं हम, तो 50 मिनट आता है इसमें। सवाल बिल्कुल आसान है, इसी प्रकार से करना है आपको सवाल। किताबों के अंदर उसने एक्स वाई के रूप में दे रखा है, आप तो सिंपल वे से जैसे पढ़ते आ रहे हैं हम कि इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ टू कंडीशन, ठीक है ना, रियल स्पीड का और प्रेजेंट स्पीड का। रियल स्पीड आपकी ये है तो ये वर्तमान में आपकी, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। यही दिख रहा है हमको, देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2, 2 का मान कितना है 10, जब 2 का मान 10 तो 3 का मान कितना 30, 5 का मान कितना 50, तो ये तो आपके चाल हो जाएंगी, 30 और 50 चाल हो गई, तो 50 वास्तविक चाल हो जाएगी, तो वर्तमान चाल क्या हो जाएगी फिर 30 हो जाएगी। मतलब वास्तविक चाल अगर 50 हो जाएगी तो वर्तमान चाल क्या हो जाएगी 30, और जब चाल आ जाएंगे हमारे पास में तो समय उल्टे कर दो। तो ये था सवाल, कौन सा, ग्यारहवां सवाल था, नहीं 10वां सवाल, 11वां सवाल और करें इसमें आप। 11वां सवाल क्या करा है, देखो 11वां सवाल कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल को 40% बढ़ा के चल रहा है। अब वास्तविक चाल को 40% बढ़ा के चल रहा है, इसका मतलब वो तेज चल रहा है। तेज कब चल रहा है, प्रेजेंट में से तेज चल रहा है। इसका मतलब वास्तविक चाल को अगर हम 100 मान लें, वास्तविक वर्तमान, अगर इसको हमने 100 मान लिया तो इसको 140 मानना ही पड़ेगा हमें। ये चाल है 20 पंजे 20 सत्ते, 5 अनुपात कितना गया 7, ये चालों का अनुपात आ गया। समयों का अनुपात बताओ, 7 अनुपात 5 आएगा, उल्टा कर दो, दोनों का डिफरेंस बताओ, 2 आ रहा है, तो 2 इकाई बराबर कितना आ गया बताओ, 2 इकाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे पास में कितनी, 48 मिनट। 48 मिनट दे रखा है ना, जब 2 का मान 48 मिनट है तो 1 का मान निकालो 24 मिनट, 2 का मान 48 मिनट तो 1 का मान 24 मिनट। और फिर ये कह रहा है आपसे वास्तविक समय क्या है, तो वास्तविक समय निकालने के लिए आपको 7 का मान निकालना पड़ेगा, तो ये भी निकाल लो। वास्तविक समय बराबर 7 गुणा 24, 168 मिनट, और 168 मिनट को आप चाहें तो 2 घंटे और क्या हो जाएगा बताओ, 48 मिनट हो जाएगा भाई। 2 घंटे मतलब हो जाएगा 120, 120 में 48 जोड़ो, वो जाएगा 168 आ गया ना। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है आपको और ऐसे भी आ सकता है। तो मतलब ये कहने का, यहाँ पर आपको वास्तविक समय पूछ रहा है तो आपको निकालना पड़ेगा 7 का मान, और वर्तमान समय पूछ रहा है तो निकालना पड़ेगा आपको 5 का मान। अंतराल आपको दे रखा है इसमें, सवाल वही है पहले वाला, तो आप इसमें वर्तमान समय निकालते तो आपको 5 से गुणा करना पड़ता, 24 पंजे कितना 120। तो ये था हमारा आज का अंतिम सवाल, और कल इसमें आगे बढ़ेंगे हम। समय दूरी बहुत ही आसान कंसेप्ट है, जितना आपको आज बताया गया है उसी को कल, मतलब आज इसको उतारें, इसको ऐसे देख के आएँ और कल इसमें आगे बढ़ेंगे। और समय दूरी जब पूरी हो जाएगी तो समय दूरी के बाद में आएगा हमारा रेल संबंधी प्रश्न। जब रेल संबंधी प्रश्न आएंगे तो उनका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस कल करेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद में रेल संबंधी सवाल करेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम होगी आपकी। तो जैसे आपका समय कार्य और मिश्र समानुपात था, उसी प्रकार से आपका समय दूरी और रेल संबंधी है, इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन है। ओके।